दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आप लोगों के बीच में आता हूं और आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के और सरकार के बड़े बड़े फैसले खोज कर लाता हूं। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आज भी मैं देश के कर्मचारियों के हित में एक ऐसा फैसला खोज कर लाया हूं जिसको सुनकर उन्हें प्रसन्नता भी होगी और थोड़ा दुख भी होगा। दोस्तों आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं सरकार के फैसले की एक एक बारीकी को बड़े सत्य व सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों क्या आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या सरकारी नौकरी में, और नौकरी बदलने की सोच है, तो उस सोच को आप थोड़ा दूर कर दीजिए, रुकिए। नौकरी बदलने या रिजाइन देने से पहले आपको आज का ये मेरा पूरा वीडियो देख लेना चाहिए, आप लोगों के बहुत काम का है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि जब हम किसी कंपनी में लगातार 5 साल से काम करते हैं तो हमें ग्रेच्युटी के रूप में एक मोटी रकम मिलती है जो हमारी वफादारी और सेवा का इनाम होती है। लेकिन क्या हो अगर आप 5 साल पहले ही नौकरी छोड़ दें, तो क्या आपको एक भी रुपया मिलेगा या आपकी मेहनत की कमाई डूब जाएगी? ये वीडियो इसी के ऊपर है। आज सबसे बड़ी बात क्या है, सरकार ने इस 5 साल वाले नियम को बदल दिया है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि अब सिर्फ 1 साल नौकरी करने पर भी ग्रेच्युटी मिलेगी। इस बात में कितनी सच्चाई है, नए लेबर कोड यानी न्यू लेबर कोड में क्या कहती हैं नियम, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। और एक आम कर्मचारी को इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होने वाला है, ये सब आपको बताऊं। कुछ आज के वीडियो बेहद आसान भाषा में समझा रहे हैं कि इसमें ये हो गया है, उसमें वो हो गया है, लेकिन मैं आपको सत्य, बिल्कुल सच्चाई वाली बात बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि ग्रेच्युटी होती क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ग्रेच्युटी आपके वेतन का वह हिस्सा है जो कंपनी आपकी लंबी सेवा के बदले एक बोनस या इनाम के रूप में आपको देती है। ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के तहत तय होती है। यह नियम उन सभी कंपनियों या संस्थानों पर लागू होता है जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। पुराने और बुनियादी नियम के मुताबिक अगर आप किसी कंपनी में लगातार 5 वर्ष की सर्विस पूरा करते हैं तभी आप ग्रेच्युटी के हकदार बनते हैं। अगर आपने 4 साल 11 महीने भी नौकरी करके छोड़ दी
तो कानूनी तौर पर कंपनी आपको ग्रेच्युटी देने के लिए बाध्य नहीं होती है। इसी वजह से कई लोग अपनी नौकरी बदलना टाल देते हैं ताकि उनकी ग्रेच्युटी ना डूबे। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जो आजकल हर जगह हेडलाइन बना हुआ है यूट्यूब वीडियो पर। क्या 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर भी ग्रेच्युटी मिलेगी? इसका जवाब है हां और ना भी है। चौंकिए मत, इसे ध्यान से समझिए आप गहराई से वीडियो में। दरअसल सरकार ने जो नए लेबर कोड बनाए हैं, जो लागू किए हैं, उसमें ग्रेच्युटी के नियमों को दो हिस्सों में बांट दिया है। नंबर एक, फिक्स टर्म कर्मचारी। यह इस नए नियम का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, यानी जिसका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल, 2 साल या 3 साल का होता है, उन्हें अब ग्रेच्युटी के लिए 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा। नए लेबर कोड के तहत अगर कोई फिक्स्ड टर्म कर्मचारी लगातार 1 साल की नौकरी पूरा कर लेता है, तो यह अनुपातिक आधार पर ग्रेच्युटी पाने का हकदार बन जाता है। कंपनी के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि, यानी कंपनी की वह मनमानी अब खत्म हो जाएगी जहां वे कर्मचारी को 5 साल से पहले ही निकाल देती थी ताकि उसको ग्रेच्युटी ना देनी पड़े। नंबर 2 है रेगुलर परमानेंट कर्मचारी। यहां आपको सावधान रहने की थोड़ी जरूरत है। अगर आप किसी कंपनी में एक रेगुलर फुल टाइम परमानेंट कर्मचारी हैं, तो आपके लिए अभी भी न्यूनतम 5 साल की निरंतर सेवा का नियम लागू रहेगा। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं और 3 या 4 साल में नौकरी छोड़ते हैं, तो आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। लेकिन यहां परमानेंट कर्मचारियों के लिए भी एक बहुत बड़ा गुप्त कानूनी रास्ता है, जिसके बारे में 90% लोग पता नहीं, उनको 90% लोगों को पता नहीं होता है। चलिए वह सीक्रेट मैं आपको बता देता हूं आज। अगर आप परमानेंट एम्प्लॉय हैं और आपकी नौकरी को 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन आपने 4 साल से ज्यादा काम कर लिया है, तो कानून आपकी मदद कर सकता है। ग्रेच्युटी एक्ट की धारा 2A और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार ये निरंतर सेवा को मान लिया गया है। नंबर एक, आपकी कंपनी में हफ्ते में 6 दिन काम होता है और आपने अपने 5वें साल में कम से कम 240 दिन काम कर लिया है। नंबर 2, या अगर आपकी कंपनी में हफ्ते में 5 दिन काम होता है और आपने 5वें साल में 190 दिन काम कर लिया है, तो कानूनन यह माना जाएगा कि आपने पूरे 5 साल की सेवा पूरी कर ली है। यानी आसान शब्दों में कहें तो 4 साल लगभग 8 महीने की नौकरी के बाद भी आप अपनी ग्रेच्युटी का दावा कंपनी पर ठोक सकते हैं। कंपनी आपके साथ मनमानी नहीं कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ग्रेच्युटी की रकम तय कैसे होती है और क्या नए नियमों से आपकी जेब में आने वाला पैसा बढ़ने वाला है? इसका जवाब है हाँ जी, बढ़ने वाला है। नए लेबर कोड के तहत 50% वेज रूल्स लागू हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी जो भी सीटीसी कॉस्ट ऑफ कंपनी है,
उसमें आपका बेसिक सैलरी डीए कम से कम 50% होना ही चाहिए, क्योंकि ग्रेच्युटी हमेशा बेसिक सैलरी पर कैलकुलेट होती है। इसलिए बेसिक सैलरी बढ़ने से आपकी ग्रेच्युटी का अमाउंट अपने आप ज्यादा बढ़ जाएगा। ग्रेच्युटी निकालने का सिंगल फॉर्मूला नोट कर लीजिए, आपको वो भी बता रहा हूं। ग्रेच्युटी आखिरी महीने की बेसिक सैलरी डीए इंटू 15 नौकरी के कुल साल जितने भी हों, यहां महीने के 30 दिनों में से 4 संडे हटाकर 26 दिनों से भाग कर दिया जाए और हर साल के बदले 15 दिन की सैलरी मिलती है। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं आपको। मान लीजिए आपकी आखिरी बेसिक सैलरी प्लस डीए मिलाकर 50,000 रुपए है और आपने 10 साल काम किया है, तो आपकी ग्रेच्युटी होगी 50,000 इंटू 15 इंटू 10, 26 डिवाइड लगभग 2,88,461। और नए नियम में अगर आपकी बेसिक सैलरी बढ़कर 60,000 हो जाती है तो यही ग्रेच्युटी सीधे 3.5 लाख रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। दोस्तों, निष्कर्ष भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप सोचोगे हमें क्या फायदा हो रहा है, इसको भी समझ लीजिए। नंबर एक, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स टर्म कर्मचारी हैं तो 1 साल बाद ही ग्रेच्युटी के हकदार हैं। नंबर दो, अगर आप परमानेंट कर्मचारी हैं तो 5 साल का नियम लागू होगा, लेकिन 4 साल 240 दिन होने पर भी आपको ग्रेच्युटी मिल सकती है। नंबर तीन, इसलिए जल्दबाजी में 3 या 4 साल में इस्तीफा देने से पहले अपने इस बड़े वित्तीय नुकसान के बारे में जरूर सोच लें। थोड़ा रुकना आपके लिए लाखों का फायदा करा सकता है। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपके आसपास समाज में कोई ऐसी समस्या है जिसको बताने व समझाने से बहुत बड़ा फायदा हो सकता है आप लोगों का, तो ये चैनल आपका है। आप बेधड़क मेरे कमेंट्स बॉक्स में उस समस्या को लिख सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपकी उस समस्या पर लीगली सत्य व सही वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।